ईरान के वर्तमान सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनी हैं। उन्होंने 1989 में आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी की मृत्यु के बाद ये पद संभाला था। अब अगर बात की जाए कि उनका भारत हिंदुस्तान से क्या ताल्लुक है, तो हम इसे 3 पहलुओं में समझ सकते हैं। नंबर 1, ऐतिहासिक ताल्लुक में। भारत और ईरान के बीच ऐतिहासिक रूप से बहुत गहरा रिश्ता रहा है। विशेष रूप से मुगल साम्राज्य के जमाने में फारसी भाषा और ईरानी संस्कृति भारत में खूब फली फूली। भारत के कई सूफी संतों और विद्वानों का संपर्क ईरान के धार्मिक विद्वानों से रहा है। शिया मुस्लिम समुदाय, जो ईरान में बहुसंख्यक है, भारत में भी खास तौर पर लखनऊ, हैदराबाद, कश्मीर आदि जगहों पर बड़ी संख्या में है। नंबर 2, धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध में। शिया मुस्लिमों के बीच कड़ी। अली खामेनी शिया मुसलमानों के सबसे बड़े धार्मिक नेता माने जाते हैं। भारत के शिया मुस्लिम, खास तौर से लखनऊ, कश्मीर, हैदराबाद में उन्हें धार्मिक मार्गदर्शक के रूप में मानते हैं। भारत के कई शिया लोग सुप्रीम लीडर के फतवे और धार्मिक शिक्षाओं का पालन करते हैं। भारत में मुहर्रम और शिया धार्मिक आयोजन में अक्सर अली खामेनी की तस्वीरें या उनके बयानों का उल्लेख देखने को मिलता है। नंबर 3, राजनीतिक और राजनयिक ताल्लुक में। भारत और ईरान के बीच कूटनीतिक संबंध बहुत पुराने हैं। अली खामेनी के नेतृत्व में भी ईरान ने भारत के साथ निम्नलिखित मामलों में सहयोग बनाए रखा। चाबहार पोर्ट परियोजना। भारत ने ईरान के दक्षिणी तट पर चाबहार पोर्ट का विकास किया, जिससे अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक व्यापार संभव हुआ। तेल और गैस व्यापार। भारत ईरान से वर्षों तक बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता रहा, जब तक कि अमेरिका के प्रतिबंधों के कारण व्यापार घटा नहीं। भारत पर अली खामेनी के कुछ बयान में, जब भी भारत में मुस्लिमों के साथ कोई बड़ा मुद्दा जैसे कश्मीर या CAA NRC उठा है, तो अली खामेनी ने कभी कभी बयान दिए हैं, जैसे कि उन्होंने कश्मीर के मुसलमानों के हक में कुछ बार समर्थन जताया है, जिससे भारत को कूटनीतिक आपत्ति भी हुई थी। लेकिन ईरान की सरकार आमतौर पर भारत के साथ सहयोग बनाए रखने की नीति। भारत के शिया मुस्लिम समुदाय के लिए वे एक धार्मिक मार्गदर्शक हैं। ईरान और भारत के बीच राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्तर पर लंबे समय से गहरा रिश्ता रहा है।